सांख्य माने क्या होता है, क्योंकि ये सांख्य शब्द गीता जी में आएगा, पीछे तो भाष्य में इस पर चिंतन भी हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देख लें इसको। एक व्यवस्थित चिंतन पद्धति को सांख्य बोलते हैं। सम्यक ख्यायते अनया इति सांख्य। संस्कृत में कैसे व्याख्या करेंगे? सम्यक ख्यायते अनया, किसी भी विषय को अच्छी प्रकार से प्रस्तुत करना। तो एक जो क्रमबद्ध व्यवस्थित चिंतन प्रक्रिया होती है, उस चिंतन प्रक्रिया को सांख्य बोलते हैं। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया को सांख्य बोलते हैं। अच्छा, अब उस चिंतन प्रक्रिया से निष्पन्न जो निर्णय है, उस निर्णय को भी सांख्य बोलते हैं। एक तो चिंतन प्रक्रिया हो गई, तो वो जो प्रक्रिया है, चिंतन की व्यवस्था है, उस चिंतन प्रक्रिया को सांख्य बोलेंगे। फिर उस चिंतन का कोई ना कोई निर्णय होगा, निष्पत्ति होगी। तो उस पूरे चिंतन प्रक्रिया की जो निष्पत्ति है, उस निष्पत्ति को भी सांख्य बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसी चिंतन प्रक्रिया का आश्रय लेने वाला और जिसने उस चिंतन प्रक्रिया के निर्णय को धारण किया, ऐसे धारण करने वाले व्यक्ति को भी सांख्य बोलते हैं। तो तीन अर्थ हुए। एक तो चिंतन पद्धति, चिंतन पद्धति से निष्पन्न निर्णय, और उस निर्णय को धारण करने वाला व्यक्ति। ये तीनों ही सांख्य शब्द से कहे जाते हैं। अब यहां पर गीता जी में जो चिंतन पद्धति है और चिंतन पद्धति का निर्णय है, वो निर्णय ये है कि ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है। अहम नाम की जो वस्तु है वो ब्रह्म है। इस निर्णय को गीता जी में सांख्य कहा गया है। ध्यान रखना, क्योंकि ये शब्द आगे आएगा, इसमें किसी प्रकार का विभ्रम नहीं होना चाहिए। आत्मा की ब्रह्मता का निर्णय, ये सांख्य शब्द का अर्थ है। और आत्मा की ब्रह्मता का निरूपण करने वाली जो चिंतन प्रक्रिया है, वो चिंतन प्रक्रिया भी सांख्य है। और जिस महापुरुष ने, जिस साधक ने अहम की ब्रह्मता रूप निर्णय को धारण कर लिया, उसका अनुभव कर लिया, ऐसे महापुरुष को भी सांख्य कहा जाएगा। ठीक। अब इस विचार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी तक जो अहम के विषय में चिंतन हुआ है, उसके केंद्र में अहम की ब्रह्मता ही है, जो पारमार्थिक अहम का स्वरूप है। तो इसलिए अभी तक जो भगवान ने चिंतन किया, उस चिंतन के केंद्र में सांख्य बुद्धि है। ठीक है ना? इसलिए प्रभु जी ने क्या कहा कि अभी तक हम सांख्य बुद्धि के विषय में चर्चा कर चुके। और यह जो सांख्य बुद्धि है, यही सांख्य बुद्धि माने आपके लिए तो समझने के लिए सहज हो, तो आप बुद्धि की जगह प्रमा कर लीजिए। तो अहम की ब्रह्मता रूप जो प्रमा है, यह प्रमा ही सांख्य बुद्धि है। और यही प्रमा शोक मोह के आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है। तो शोक मोह की निवृत्ति के
आत्यंतिक उपाय रूप सांख्य बुद्धि का उपदेश हो चुका। ठीक है, इस समझ में कोई दिक्कत तो